रूपा, आई लव यू सो मच। पता है, अजीब उस वक्त लगा जब तुम्हारा उन 3 लोगों के सामने हिम्मत देखा। तुम मन में जो सोच के रखी है ना कि मेरे साथ कुछ हो जाए, राहुल ठीक रहे, राहुल का घर ठीक रहे, ऐसा मुझे लगता है, इसलिए तुमने वो जवाब दिया। याद है रूपा? याद करना कभी। मैंने बार बार तुमसे कह रहा था ना कि मैंने सिम भी चलाया था जब तुमने मम्मी के नंबर पे कॉल करके नवोछिया मिलने बुलाई थी, जहाँ मैं जा नहीं रहा था, वो शिव मंदिर सावन में, याद है? हाँ, मैं कह रहा था ना बार बार कि चले जाओ, वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे लाइफ में कंफर्ट नहीं है। मतलब मेरा पेरेंट्स सब नहीं, ढेर कुछ लग रहा था, जो लगता वही सोचते। हाँ, मैं आपके घर तो जाऊंगा, ज़रूर जाऊंगा, बस घर जाने से पहले मैं ऐसा चाहता हूँ, मुझे इतना पता होना चाहिए कि आप घर पे हो। मालूम है, ये प्यार को हम जानते भी थे, किसी की हालत भी देखे थे, औकात थी जो हम इतना कर पाए। तुमको बोलते थे ना कि पम भैया का हालत देख रही हो ना, ऐसा मत करना, अब ऐसा मत करना जब हम इसमें आ चुके हैं। वो नशा करके जिंदा है, मुझे तो वो भी नहीं आता, हमें करना अच्छा भी नहीं लगता कि हम आपके लिए नशा का सहारा ले लें, गलत है। मौत का सहारा मेरे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। पता है रूपा, हम सबको कॉल करते हैं, ये सच है, झूठ नहीं है। जो सच है वो हमेशा सच ही रहता है। हमेशा बोलते हैं सबको, मतलब सबको कॉल करते हैं। हर वो एक आदमी जो मुझे रूपा तक पहुंचा दे, या मुझे मेरी बात मेरी रूपा से करवा दे, केवल इसी इरादे से मैं उनके सामने अपने आप को प्रकट करता हूँ। मैं उसे बताता हूँ कि हूँ मैं कौन, और मुझे मेरी रूपा से बात करना बहुत ज़रूरी है। कोई इस रास्ते में अच्छा भी मिलता है जो प्रयास भी करता है, और कोई दिखाता है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन वो होते नहीं हैं। वो केवल आपके मम्मी तक या ज्योति या मौसम, पता नहीं कहाँ कहाँ वो बात फैला देते हैं, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता है ही नहीं जिससे मैं आपको कॉल कर पाऊँ, कोई भी नहीं। पता है, जैसा आपने कहा था कॉल मत कीजिएगा, मैं शादी आपके सिवा किसी से नहीं करूँगी, वो अब ऐसा था कि हम जी नहीं सकते। लेकिन इससे पहले जो मेरी हालत थी, जब मैं छोड़ने कह रहा था, तब तो मैं ठीक था। वो संडेस कंपाउंड याद भी है? या झूठ बोल के कब तक किसको गलतफहमी में रख सकते हो आप? किसको और कब तक रख पाओगे? कभी नहीं रख पाओगे ना। सब आती है बाहर। जब हम तुम छिप नहीं पाए तो हमारी तुम्हारी कहानी कैसे छिप सकती है? और मालूम है, सबको कॉल करते हैं, सबसे भीख की तरह मांगते हैं रुपा, सच कहते हैं। कहीं तो गाली सुनते हैं, कहीं बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन पता है फिर भी भीख मांगते हैं कि बस जो कहना है कह लो, मेरी रूपा से एक बार मेरी बात करवा देना प्लीज़।
ऐसा कहते हैं, कोई नहीं मेरी मदद कर रहा है रूपा, कोई नहीं। 26 दिन से मैं प्रयास कर रहा था, कोई बात नहीं हुआ। तब 26वां दिन हम कॉल करते हैं, याद है ना? वो बात करते हैं हम 26 दिन बाद, बात भी नहीं होती ठीक से। वो 53 सेकंड की कॉल होती है। वो मालूम है तुमको, वो बात करते हैं। मेरा कॉल करने का इरादा केवल इतना सा है, मैं मेरी रूपा तक पहुंचा पाऊँ। और लोग कहते हैं पता नहीं इसको आपके समक्ष किस तरह रखा जाएगा, इतना रखा जाएगा जिससे आपको नफरत हो जाए। क्योंकि जिस तरह का कंडीशन दिख रहा है ना, वो हमारे फेवर या ऐसा नहीं है कि हमारे पक्ष में है। वो ऐसा है कि मुझे बहुत प्यार है ना आपसे, इतनी प्यार है कि सबको गाली सुन सकता हूँ, मार खा सकता हूँ। अगर मारे या अपनी भी गैंग लिए तो पता नहीं आपको क्या बताया जाएगा। देखो तुम्हारे अंकल को मार दिया, तुम्हारे भाई को मारने के लिए लड़का लाया था, बहुत तरह से तुमको बताया जाएगा। इतना मुसीबत में तो पहले ही फंसी हुई है। अगर इस बीच में ये कहा दिया तो फिर मेरे विपक्ष में ही होगा। मैं घर जा रहा हूँ आपका, जाना चाहता भी था। आपके पापा का इनविटेशन भी आ गया कि आओ बगरी। अब जाना अच्छा है, बस इस उम्मीद से जा रहे हैं कि मेरी रूपा बगरी में हो। मैं पता है मुझे, ऐसा नहीं कि मुझे मेरी आरती उतारेगा या मुझे बोलेगा कि हाँ तो रूपा से बैठकर बात कर ले, ऐसा नहीं है। मैं जान रहा हूँ, पता है मैं आपसे मिलने का हर वो कोशिश कर रहा हूँ जो मुझे मौत तक खींच रहा है, फिर भी मैं कर रहा हूँ। जैसे OTNB कॉलेज में आपसे मतलब ढेरी खुश हो जाना वहाँ, फिर मामा के साथ तुम थे, अंकल भी था, तब भी बात करना, जान का कोई खतरा नहीं। बस आपको आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त मेरी जो हालत है ना, वो आपके सिवा कोई ठीक नहीं कर सकता। कोई कोई भी नहीं कर सकता। मैं आपके गांव तो जा रहा हूँ बगरी, मैं बगरी में मुझे बात तो नहीं करने देगा, मुझे पता है। मैं आपका घर तो सही से नहीं देख पाया हूँ, लेकिन मैं एनी मैप्स के द्वारा आसानी से जा सकते हैं। हाँ मैं घर गया, अगर मैं आवाज़ लगाया, आवाज़ नहीं, घर गए, पता नहीं आप होंगे या नहीं होंगे, लेकिन उम्मीद है होंगे ज़रूर। जब मैं आपको आवाज़ लगाया, कम से कम बाहर आ जाना, मुझे केवल देखनी है, इसके बाद तो मुझे मारा ही जाएगा, ये सब जानते हैं हम। इतना भी पता है कि गुस्से में कोई मेरी शादी करवाने के लिए नहीं आ रहा, जान रहे हैं। मैंने ख्वाहिश रखी है ना अपनी अंतिम, कि मुझे रूपा से बातें करनी है। इस उम्मीद से हम जा रहे हैं, यू नो। और मुझे रूपा से बात जो करनी है, तो वो बात करने के लिए अगर मुझे नर्क के भी रास्ते बुला ले तो भी संभव है, मैं चला जाऊँ। ये रूपा अच्छे से जानती है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। वो जो भाई है ना, उससे कहीं ज़्यादा करता हूँ आपसे प्यार। और वो माँ जिससे आपकी कभी बनती नहीं, उससे भी ज़्यादा। वो तो स्वार्थ देख रही है ना। अभी मेरा है कि मैं शादी नहीं, मठ सन्यासी साथ रहें, नौकर या भीख मांगने बैठा दो, बस साथ रहें। वहाँ आपका साथ इज्जत है, जो आपके माता पिता के प्यार के बीच में एक स्वार्थ का काम कर रहे हैं, वो एवल नहीं है। हम सबसे ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, और ये कह सकते हैं, और इसे आप समझ भी सकती हैं, मेरे हर एक कदम से समझ सकती है। मैं आपको आवाज़ लगाऊंगा, आप बाहर आना। वो बाहर आओगी तो हम आपको कुछ बोलना चाहते हैं, वो बोलेंगे, बताएंगे कि आप किसी घर के लिए ठीक नहीं हो।
ज़रा सोच के देखो, ये जो माता पिता है ना तुम्हारे, तुमको इतने दिन रखे हैं और आज इनके पास हमारी सच्चाई आ रही है। वो झूठ तो नहीं है, सच है कि हमने प्यार किया तो आना तो है, आ रहा है। कल जहाँ जा रही हो वहाँ भी आएगी, हर तरह से आएगी। इसे समय के बंधन में तुम बांध तो नहीं पाओगे हमेशा के लिए। फिर तुम और ना मेरे साथ, अब मेरे घर में भी तो अच्छी नहीं रही, क्योंकि तुम मेरे पास तो आ नहीं रही है और मेरे घर का बच्चा मर रहा है कि मतलब मम्मी को पता है राहुल मर जाएगा। जैसा मेरी हालत है सबको पता है कि राहुल ज़िंदा तो नहीं रहेगा। और धीरे कुछ सवाल भी आता है क्या नहीं है। तो मैं सिंपल बताऊं, रूपा क्या है क्या नहीं ये नहीं है, बस रूपा से मुझे केवल प्रेम है, जिनकी वजह से मैं ऐसा हूँ। मुझे पता है वो बीमारी भी है, बीमार भी रहती है, फिर भी मैं जितनी ज़िंदगी हूँ मैं साथ जीना चाहता हूँ। ये मेरी ख्वाहिश है आखिरी। मैं घर जाऊँगा, मैं रूपा को मनाने जाऊँगा, मनाने नहीं, मैं उसे कहने जाऊँगा अगर तुम्हारी हिम्मत, तुमको पता है मैं कहना चाहूँगा कि तुमको तो पता है राहुल तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती आज तक कुछ नहीं किया। अगर तूने शादी से मना कर दिया तो राहुल तुमसे शादी भी नहीं करेगा, ये कोई जाने अथवा ना जाने। तुम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि राहुल नहीं करेगा, ना ही राहुल तुमको मार पाएगा, क्योंकि तुमसे प्यार बहुत करता है। हाँ, तुम्हारे नज़र में खुद को समाप्त कर लेगा आँख के सामने। इसके अलावा भी तुम इतना मैं आवाज़ दूंगा, तुम आओगे, जैसे आओगे तो फिर और भी कुछ बातें नहीं, वो क्या कहते हैं, मैं तुमसे इतना ही कहूँगा, उस पल मेरा बगरी में एक तिनका भी नहीं है जो मेरे साथ हो तुम्हें छोड़कर। मैं तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए अपनी जान को हथेली पे रख के तुम्हारे घर आया हूँ। किसको नहीं पता है कि किसी की तुम बेटी है, बहन भी है, और वो छोड़ेगा नहीं। और ये मैं ना सोच पाऊँ ये संभव है, तुम तो जान रही है, मेरा माइंड भी जान रहा है ऐसा क्या होगा, मुझे पता भी है। मैं तुमसे यही कहूँगा, अभी भी अगर तुम्हारा हिम्मत नहीं हुआ, तुम बहुत ज़िद्दी हो, बहुत हिम्मत वाली हो, अभी भी अगर तुम्हारा हिम्मत नहीं हुआ और अपने सोच को तुम विकसित ना कर पाई, तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ ना तुम शादी के बाद सबको उसकी औकात दिखाओगी कि तुमने राहुल के साथ ये सब किया है, मैं ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, सबको मैं जहर दे के कुछ भी कर लेगी, और उसकी तुम इज्जत नहीं करी तो हम जानते हैं। तुम ये सब करोगी पता नहीं, लेकिन तुमसे हम इतना कहेंगे कि अगर तुम्हारा अभी भी हिम्मत ना हुआ ना हमसे, अभी भी हमसे बचाने का या बात करने का या शादी के लिए फोर्स करने का, हर एक को मैं 99.5 कदम उठा चुका हूँ कि तू आधा कदम भी उठा तो साथ आ सकते हैं। पता है भाषा कितनी ज़रूरी है तुम्हारी, अभी तुम्हारा एक बोली मुझे मौत और ज़िंदगी के पास से खींच सकता है, तू तो जान सकती है। इतनी भी तेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, कोई मजाक या मूवी शूट नहीं हो रही है, इधर रियल इवेंट हो रहा है। और हम तुमको बोलेंगे कि तुम्हारी इतनी, अभी भी अगर तुम नहीं कर पाई, अभी भी तू अगर राहुल को नहीं पहचान पाई है, या अभी भी तेरा वो परीक्षा ख़त्म नहीं हो गया है प्रेम का, तो अभी भी होश में आओ, अपना दिमाग सोचो और जीना सीखो, करना सीखो, खुद को दूसरे के लिए मारना मत सीखो। और जो करना है करो, हम मर जाएंगे, ये सब करना बंद करो और अपनी होश में आओ। हम ये भी बोलेंगे, इसके बाद तो मुझे इतना बात तो करने नहीं देगा, लेकिन ना तुमसे मुझे मिलने देगा तो, लेकिन मेरी आवाज़ को तो रोक नहीं पाएगा। तो जब तक मेरी मुंह बंद नहीं हुआ तब तक मेरे मुंह से रूपा, और जो भी मुझे कहना है वो मैं चिल्ला के आपको बोल दूंगा, ताकि आपके कान तक वो बात पहुंच जाए, शायद आपके दिमाग उस पर अमल करना सीखे। ये बात है।
फिर तो आई नो कि क्या होगा, वो तुम भी जान रही है। मुझे तेरा भाई फिर से बाहर करेगा, पापा भी होंगे, मारेगा, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे एक जवाब से सबको ऐसा लग रहा होगा कि मैं किसी को परेशान कर रहा हूँ, तो जाहिर सा बात है मारेगा ही मारेगा। तो इस तरह से गलत हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएगा। फिर हम देखेंगे क्या करना चाहिए। और अभी भी अगर तेरी हिम्मत ना हुई कि तू हमसे कुछ नहीं बोल पाई कि हाँ राहुल मेरे साथ है, हाँ मैंने भी किया है, तो मैं जिस भी वजह से हूँ ना, केवल अपने प्रेम के वजह से हूँ। तुम्हारा घर सब कुछ है, तुमको देखना केवल इसलिए कि मैंने प्रेम किया है, वो प्यार कर बैठा, और कुछ भी नहीं। और देखते हैं ना क्या कर सकती हो। अभी भी मुझे भरोसा नहीं हुआ है। मैं तुम्हारा डरा हुआ चेहरा देखा जब तू अंकल के पास डर के मारे नहीं बोल रही थी, लेकिन किसी और को तुम्हारे बोली से मतलब है कि तुम बोल क्या रही है। मुझे तुम साफ साफ देखी कि अपनी मर्जी से तो हाँ तो नहीं गए उस वक्त। मैं जान रहा था, आई नो दैट। लेकिन एक बात और है, हिम्मत तुम्हारे पास बहुत है, डर पता नहीं किस बात से रही है कि मुझे मार देगा। देख रूपा, कि तुमको हम हमेशा बताया करते थे, अगर तुमसे हम अलग हो गए ना तो मुझे मारना बेहद आसान है, क्योंकि इस वक्त मैं तकलीफ़ में हूँ। मैं खुद को संभालना पसंद नहीं करूँगा, इसीलिए तो मुझे कोई भी मार सकता है। तो मैंने बताया था, मैं पता है पूर्णिया गया था, फिर मैं आज भागलपुर में आ गया, क्योंकि मुझे तुम्हारे घर जाना है। इसलिए देखो, वो रात को है तो रात को भी शूट कर रहा हूँ। ऐसा है कि जो भी कर रहा हूँ ना, प्रेम के लिए अकेले प्रेम तो होता नहीं है। मैंने प्रेम किया आपसे, दैट मीन्स लव मैंने किया, तो मैंने अकेले नहीं किया था, आपने भी किया था। मुझे मेरे प्रेम के लिए जो हो रहा है, हमारे प्रेम के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन आपका 0.1% कदम भी उठ रहा है, मुझे पता ही नहीं है। हम जान ही नहीं रहे आपके बारे में कुछ, ना कोई कॉल है ना कोई मुझे बता रहा है, परंतु मुझे उम्मीद है तुम भी कुछ ना कुछ ज़रूर कर रही होगी, क्योंकि जितना मैंने देखा है उसमें रूपा स्टे करती है, बहुत अच्छी है। और कुछ नहीं, मतलब इतना सा है कि हम आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। गलती है या सही पता नहीं, सब अब कर लिए तो कर लिए, अब सब हो गया। रीज़न भी मिल जाए ना, तुमको इस वजह से प्यार किया, तुम टॉप थी, हाई क्वालिटी, क्या था आई डोंट नो, बट आई लव यू सो मच माय प्यारी वाइफ रूपा। ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अच्छी जॉब्स बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं बनना नहीं, नीच यानी गर्त में जाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आज मरना भी चाहता हूँ। मर तो जाऊँगा, लेकिन जब तक मैं तुम्हें होश आएगी ना कि तुमको अभी भी कुछ करना चाहिए, तब तुम्हारे पास मरने के सिवा कोई रास्ता होगा ही नहीं। पता नहीं, शायद तुम्हारे पास भी तब आ जाए कि मैं कैसे मर सकती हूँ, अब मेरा इसका इज्जत उसका इज्जत ये वो सब आ जाए, पता नहीं है मुझे। लेकिन देखो, ऐसा है कि जब तक तुम्हें होश आएगा ना कि अब मुझे मरना ही चाहिए, तब तक राहुल तो नहीं रहेगा,
और सही समय पे तुम्हें सही बुद्धि काम नहीं किया। मैं बहुत अच्छे से इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं केवल मरना ही नहीं चाहता। अगर मुझे केवल मरना ही होता तो मैं 30 तारीख को ही मर चुका होता 9:50 आसपास, तो तुमसे जा रही थी घर। लेकिन मैंने ऐसा एक बार भी नहीं किया, मरने की कोशिश भी नहीं की इस बीच में। और जब तुम्हारा भाई पकड़ा ना, तब बहुत ज़्यादा जिद किए कि मुझे ले चल। गया नहीं लेकर, क्योंकि शायद तू मना किया होगा। ऐसा करते हैं कि चले जाते हैं लोग। एक बात और है, पता नहीं कॉल पे कहना चाहता हूँ। उम्मीद है कॉल करोगी। बड़ी आस लगाए बैठे हैं रूपा, कॉल करोगी, जी भर के बात कर पाए। बस मरना तो है ही। वो बातें, वो जो मेरी रूपा क्या करती थी, जो छुप कर, वो बातें पता नहीं, जैसा आज घटना हुआ ना, दूसरे के साथ हम कल्पना किए थे, मतलब हमारे साथ होगा रूपा और मेरे साथ, पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी एंगल से नहीं। देख रूपा, मैं यहाँ भी हूँ ना भागलपुर में, मुझे रूम अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं छत पे रहता हूँ। यहाँ मैं रो सकता हूँ ना, रो सुनने के लिए कोई नहीं है, मजाक बन जाता है जहाँ भी। कोई लड़की के लिए ऐसा कोई करता है क्या? लेकिन दर्द लड़का लड़की देख कर नहीं आता। ओ तू यू आर ए मेल फीमेल देन विल आई कम, ऐसा नहीं है। दर्द बराबर होता है, उंगली चाहे किसी की भी कटो। मैं ऐसा है कि वो रूपा, चांद दिख रहा है, वो ये चांद कभी बताए थे ना, अब तो मैं दिख रहा हूँगा, वो चांद